नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति और पत्नी दोनों के लिए यूज़फुल है वैसे, लेकिन पतियों के लिए ज़्यादा यूज़फुल इसीलिए है क्योंकि पत्नियों को तो आसानी से कोर्ट से फैसला भी मिल जाता है, उनके हक में फैसला भी हो जाता है, सुनवाई भी उनकी होती है, तलाक भी चाहती हैं पत्नियां तो उन्हें मिल जाता है। पतियों को ना तो तलाक मिलता है, ना उनके हक में जल्दी फैसला हो पाता है। उन्हें बहुत धक्के खाने पड़ते हैं कोर्ट में अपनी बात को साबित करने के लिए। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊंगी तलाक लेने का कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रह रहा है, प्रताड़ित परेशान कर रहा है, या आप तलाक चाहते हैं किसी भी विपरीत हालात के चलते, तो आपको तलाक फाइल करने से पहले क्या क्या सबूत इकट्ठा करने चाहिए, कैसे ग्राउंड बनाने चाहिए जिससे आप अगर तलाक फाइल करें तो आपकी याचिका जो तलाक की है वो कोर्ट एक्सेप्ट करे और आपको तलाक मिल भी जाए। ज्यादातर मामलों में होता है कि लोग बिना तैयारी के, बिना सबूत के कोर्ट में कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर देते हैं और वो अपनी जो बातें कहते हैं वो कोर्ट के समक्ष साबित नहीं कर पाते, इसीलिए उनके हक में फैसला नहीं हो पाता है। अगर आप पूरी तैयारी करके सही ग्राउंड पर तलाक फाइल करेंगे तो आपके हक में फैसला जरूर होगा। तो अगर आप तलाक लेना चाहते हैं अपने पार्टनर से दुखी परेशान होकर और पार्टनर तलाक नहीं देना चाहता है, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। सबसे पहले ये जान लेते हैं तलाक दो तरीके का होता है, एक तो म्यूचुअल होता है, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स होता है। म्यूचुअल डाइवोर्स बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि उसमें दोनों पक्षकार अपनी सहमति से तलाक फाइल करने जाते हैं और ये म्यूचुअल डाइवोर्स जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में फाइल किया जाता है। लेकिन जो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में फाइल किया जाता है और इसमें कोई एक पक्षकार ही तलाक चाहता है, दूसरा पक्षकार तलाक नहीं देना चाहता। म्यूचुअल डाइवोर्स तो आसानी से मिल जाता है क्योंकि दोनों सुलह समझौता करके, बातचीत करके पहले ही सेटल कर लेते हैं और कोर्ट के समक्ष जाते हैं और कहते हैं हमें तलाक लेना है, हमें साथ नहीं रहना, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया है। तो कोर्ट को भी उन दोनों की बातें अगर समझ में आती हैं तो कोर्ट तलाक दे भी देता है। लेकिन अगर कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स आप फाइल करते हैं, आपका पार्टनर तलाक देना नहीं चाहता, तो वो तरह तरह की बातें कोर्ट के समक्ष लेकर आता है, आपके खिलाफ दुनिया भर के प्रूफ रखता है, आपको गलत साबित करने के लिए तर्क देगा हर तारीख पर, आपको फंसाने और उलझाने के लिए, परेशान करने के लिए, केस को लंबा खींचने के लिए नए नए तरीके हर डेट पर प्रेजेंट करेगा और आप परेशान हो जाएंगे सालों तक कोर्ट के चक्कर लगा के। अंततः या तो आप कोर्ट में जाना छोड़ देंगे कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के लिए, या फिर कोर्ट द्वारा ही आपकी जो तलाक की याचिका है वो खारिज कर दी जाएगी। ये अक्सर मामले में होता है। लेकिन कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करने से पहले आपको ये देखना है कि आप किस ग्राउंड पर कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करना चाहते हैं। सबसे पहला जो है तरीका कि अगर आपने सेक्शन 9 का केस किया है और वो आपके हक में हो गया है फैसला, सेक्शन 9 का फैसला आप पति के हक में है या पत्नी के हक में है, जिसने भी फाइल किया था सेक्शन 9 का मामला वो उसके हक में हो गया है फैसला, उसके बाद भी उसका पार्टनर साथ रहने को तैयार नहीं है, उसने कोर्ट के इस फैसले को भी इग्नोर कर दिया है और साथ रहने से मना कर दिया है। सेक्शन 9 का फैसला अगर पति ने सेक्शन 9 फाइल किया था और उसके हक में फैसला हुआ है, पत्नी ने साथ आने से मना कर दिया, साफ साफ कह रही है कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, बेशक कोर्ट ने आदेश कर दिया है पर मैं रहूंगी ही नहीं, तो पति के पास ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन जाता है कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करने का। वो ऐसी पत्नी से छुटकारा पा सकता है, तलाक की मांग कर सकता है सिर्फ इसी बात को ग्राउंड बनाकर कि सेक्शन 9 का फैसला हुआ था, पत्नी को आदेश हुआ है मेरे साथ रहने का और 1 साल से अधिक का समय बीत गया या 1 साल का समय बीत गया, वो मेरे साथ रहने नहीं आई है और अब मैं ऐसी पत्नी से तलाक चाहता हूं क्योंकि जब उसको मेरे साथ रहना ही नहीं है तो इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है। अगर सेक्शन 9 आपके हक में है तो आपको इसी ग्राउंड पर तलाक मिल जाएगा, क्योंकि सेक्शन 9 का फैसला आपके हक में होने के बाद अगर आपका पार्टनर आपके साथ रहने नहीं आया तो ये बहुत सारी बातों को, बहुत सारे ग्राउंड और तैयार कर देता है। जैसे
क्रूएल्टी का ग्राउंड हो जाता है। ये साबित हो जाएगा कि आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रह रहा है, फिजिकल रिलेशन में नहीं है, 1 साल से अधिक हो गया है, रहते हुए तो डिजर्शन का ग्राउंड भी प्रूफ हो जाता है। इस तरह के कई अन्य ग्राउंड तैयार हो जाते हैं जिससे आप आसानी से तलाक ले पाएंगे। एक तो ये हो गया क्रूएल्टी का ग्राउंड। दूसरा क्रूएल्टी का ग्राउंड जो बनता है वो पत्नी का किसी के साथ अफेयर है, नाजायज संबंध है, या परिवार से अलग रहने को कहती है, मानसिक प्रताड़ना दे रही है, आपके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती है, सालों से अलग रहती है। ये सब ग्राउंड भी अगर हैं तो भी आप इन्हें मेंटल क्रूएल्टी की कैटेगरी में रखकर तलाक की मांग कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये कह देना ही काफ़ी नहीं होगा कि पत्नी या आपका पार्टनर आपके साथ मेंटल क्रूएल्टी कर रहा है, क्योंकि मेंटल क्रूएल्टी को साबित करना इतना आसान नहीं है। फिजिकल क्रूएल्टी जो है वो तो साबित की जा सकती है, कहीं चोट पहुंचाया गया है, मारा पीटा गया है, आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो आप उसकी मेडिकल रिपोर्ट लगा सकते हैं, या आपके साथ जब मारपीट हुआ है तो आपने पुलिस एफआईआर की है, पुलिस में कंप्लेंट की है, या डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास, तो वो सब दिखाकर आप फिजिकल क्रूएल्टी तो साबित कर सकते हैं कि मेरे साथ मारपीट हुई थी, इस घटना की जानकारी मैंने 112 नंबर पे डायल किया है, पुलिस कंट्रोल रूम की हेल्प मांगी है, या मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की है, या मैंने डॉक्टर को दिखाया है जब मुझे गंभीर चोटें आई थी, कोई पार्ट मेरी बॉडी का डैमेज हुआ है, फ्रैक्चर हो गया है कहीं पे, वो सारे तर्क आप कोर्ट में देंगे तो आप फिजिकल क्रूएल्टी आसानी से साबित कर लेंगे। लेकिन और इस आधार पर आपको आसानी से तलाक भी मिल जाएगा ऐसे पार्टनर से। लेकिन जो मेंटल क्रूएल्टी होती है उसे साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति उसे साबित ना कर पाए। अगर उसका पार्टनर एडल्ट्री में है, किसी और के साथ नाजायज संबंध में है, या परिवार को परेशान करता है, या पति को डिफेम करने की कोशिश की है, उसे प्रताड़ित कर रही है, उसे पब्लिकली उसने नपुंसक कहा है कि ये किसी लायक ही नहीं है, ये बच्चा नहीं दे सकता मुझे, ये फिजिकल रिलेशन बनाने में फिट नहीं है, इस तरह के अगर झूठे आरोप पत्नी ने लगाए हैं, ये सब मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में रखा गया है और इसके लिए पति तलाक की मांग कर सकता है। और लेकिन साथ में इसे साबित करने के लिए सबूत भी कोर्ट के समक्ष देना होगा, तभी आपके हक में फैसला हो पाएगा। अब बात करते हैं कि फिजिकल क्रूएल्टी का सबूत तो आप दे देंगे, मेंटल क्रूएल्टी का सबूत आप कैसे बनाएंगे। पार्टनर का अगर कहीं नाजायज संबंध है, अफेयर है, तो आप उसकी व्हाट्सएप चैट लगाएंगे अगर कोर्ट के समक्ष, तो व्हाट्सएप चैट मान्य तो जरूर है, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप चैट के ग्राउंड पर आपका केस इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि आप तलाक ले सकें। उसके लिए क्योंकि या आप कहेंगे अपने पार्टनर को कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर ये बहुत सारे लड़कों से बातचीत करती है, ये घंटों घंटों लगी रहती है चैट पे, तो किसी आदमी से या किसी लड़के से या मेल का फीमेल से बातचीत करना जो है वो नाजायज संबंध की कैटेगरी में ही नहीं आता है। आपको ये भी साबित करना होगा कि उसने किस तरह की बातें की है, जैसे उनके बीच में कोई ऐसी चैट हो जो ये साबित कर सके कि उनके बीच में फिजिकल रिलेशन है, ऐसी बातचीत हुई हो, ये ग्राउंड हो गया। या आपका पार्टनर फ़ोन पे अगर बात करता है, उसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास, या आपके पार्टनर का कोई ऐसा फोटो है या वीडियो है किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो ये साबित करता हो कि वो इस तरह के रिलेशनशिप में हैं, या होटल रेस्टोरेंट में कहीं उन्होंने रात बिताई हो, या कहीं एक ही कमरे में दोनों एक साथ रहते हों। क्योंकि बातचीत करना जो है वो ये साबित नहीं करता कि उनके बीच में शारीरिक संबंध है। और एडल्ट्री जो है या नाजायज संबंध जो है वो फिजिकल रिलेशन होने के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद ही माना जाता है। बातचीत करना, मिलना जुलना, घूमना फिरना जो है उसे नाजायज संबंध नहीं कहा जा सकता जब तक ये साबित ना हो जाए कि उनके बीच में फिजिकल रिलेशन हुआ है। इसीलिए फिजिकल रिलेशन साबित करने के लिए आपको इस तरह के सबूत देने होते हैं कोर्ट में, ताकि ये प्रूफ हो सके कि आपका पार्टनर सच में किसी के साथ अवैध संबंध में है। इसके साथ ही साथ और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड तब बन जाता है जब आपका कोई मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी या साथ काम करने वाला गवाह बनकर आपके साथ आपके कोर्ट में प्रेजेंट होता है और वो ये कहता है कि जो आपने कहा है वो सच है, उसने ऐसा देखा है अपनी नज़रों से। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत होता है। किसी
की अपीयरेंस करा के गवाही कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत होता है। जैसे आपके पार्टनर ने आप पर तरह तरह के झूठे इल्जाम लगा दिया, आपको डिफेम करने की कोशिश की, आपको नपुंसक कहा, पब्लिकली आपको प्रताड़ित किया, मारपीट किया, गाली गलौज किया, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, तो इस सब बात का प्रूफ आप घर के बाहर किया है उसने, तो अपने पड़ोसियों, मित्र को या नियर बाई रहने वाले लोगों को कर सकते हैं। आपके वर्किंग एरिया में किया है तो आपके ऑफिस में जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनमें से कोई अगर आप का वेलविशर होगा तो वो आपकी हेल्प जरूर कर देगा। तो इस तरह से अगर आप सबूत कोर्ट में लगाएंगे तो आपको तलाक जरूर मिलेगा। तलाक पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ज्यादातर मामलों में लोगों को तलाक मिल क्यों नहीं पाता है? क्योंकि लोग सिर्फ बातों के आधार पर कोर्ट में तलाक फाइल कर रहे चले जाते हैं, सबूत नहीं दे पाते हैं। अगर आप सबूत नहीं देंगे तो कोर्ट आपकी बातों को सच नहीं मानेगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला जो है वो सबूतों के आधार पे होता है। अगर आपने पर्याप्त ग्राउंड के साथ तलाक फाइल किया है, अगर आपने अपने पार्टनर को किसी अन्य व्यक्ति के साथ न्यूड फोटोज वीडियोज में देखा है तो उसे भी एविडेंस के तौर पर कोर्ट में जब आप केस फाइल करें तभी लगा दें। फाइलिंग के टाइम पर ही, इंतजार ना करें एविडेंस का स्टेज आने का कि जब एविडेंस पे आएगा मैटर तब मैं इनको लगाऊंगा, तब मैं इसे लगाऊंगा, ताकि जो आपके केस का फर्स्ट इंप्रेशन है वही इस तरीके से कोर्ट के समक्ष बने कि कोर्ट डिनाई ही ना कर पाए आपके फेवर में फैसला देने से। अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपके पास है, कोई भी व्हाट्सएप चैट है, वीडियो है, ऑडियो है, कॉल रिकॉर्डिंग है, इस तरह के अगर सबूत हैं तो वो भी एडमिसेबल हैं कोर्ट में, सबूत के तौर पर मान्य है कोर्ट में। बस आपको 65B क्रिया को फॉलो करते हुए कोर्ट में इस तरह के एविडेंस को सबमिट करना होता है, तभी कोर्ट एक्सेप्ट करता है। जो भी आप कोर्ट में इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगाएं उनके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए वो, साथ ही 65B का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके बाद कोर्ट आपके इस तरह के एविडेंस को जरूर एक्सेप्ट करता है। और इस तरह से जो तलाक फाइल करते हैं इतने सबूतों के साथ, तो उनके हक में फैसला भी हो जाता है। जल्दबाजी ना करें, आप 6 महीने तक समय ले लें सबूत इकट्ठा करने में, कोई बात नहीं। जब आपके बीच में विवाद होता है, ये पता चलता है कि आपका पार्टनर चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, या उसने आपके विश्वास का नाजायज फायदा उठाया है, आपको प्रताड़ित परेशान कर रही है, या गलत व्यक्ति से आपकी शादी हो गई है, आपको अलग होना है, तो जल्दबाजी ना करें। आप कोर्ट में पैसा लगाएं, एफर्ट लगाएं, 6 महीने 1 साल तक भाग दौड़ करें, अपना पक्ष रखें और आपके हक में फैसला भी ना हो पाए, इससे बेहतर है 6 महीने 1 साल पहले केस की तैयारी कर लें, अच्छे से सबूत इकट्ठा कर लें, ग्राउंड बनाएं, उसके बाद तलाक फाइल करें। तो जो आपने 1 साल समय खराब करके तलाक की याचिका अपनी रिजेक्ट कराई है, डिसमिस कराई, रद्द कराई है, तलाक की याचिका आपकी खारिज हो गई है, उसे आप 6 महीने में अपने फेवर में फैसले में बदल सकते हैं, पूरी तैयारी करने के साथ अगर आप फाइल करेंगे तो ये हैं कुछ छोटे मोटे सुझाव जिसे आप फॉलो करके कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था कि जैसा आप लोग बता देते हैं वीडियोस में कि कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स इतना आसान है, उतना आसान होता नहीं है। एक बार जो तरीका इस वीडियो में मैंने बताया है, जिस तरह से सबूत तैयार करने को कहा है, उन सारे सबूतों और तर्कों के साथ आप कोर्ट में डाइवोर्स की याचिका लगाइएगा। उसके बाद अगर और सही तरीके से अप्रोच करिएगा कोर्ट को। अगर आपके हक में फैसला ना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर हो जाए तो भी अपना जजमेंट और अपना केस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपका केस बताकर और लोगों को मोटिवेट कर सकूं, हिम्मत दे सकूं, और उन लोगों की भी परेशानी जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो सके। जिस तरह से आपके हक में फैसला हुआ वो भी फैसला पा सके। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।